So hey, what's up everybody? This is Ramen Institute of Technology, Bangalore. सबसे पहले आया था कि रमिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको बैंगलोर की वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजों में आता है। इसका नंबर अगर बात करें तो इसकी एड्रेस के बारे में, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर टाइप ऑफ कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है। एनआरएफ रैंकिंग अगर बात करें लास्ट ईयर की 2021 की, तो एनआरएफ रैंकिंग है 65। अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो 1962। अगर कैंपस साइज की अगर बारे में बात करें तो 85 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। आप देख सकते हैं, आप इसका टूर भी ले सकते हैं। From a place of hardship to a place of ease comes a place of flourish. In return it's for a reason that I couldn't say it. Yeah, I don't find time to debate if I deserve growth or if maybe I should preserve coping by hitting you, adoring you. के अगर बारे में बात करूं तो आपको 3 तरीके से एडमिशन प्रोसीड्यूर मिल जाता है। मेरा फोकस सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेड के में होगा, वो इसलिए क्योंकि हम इस जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, अभी जो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वीडियो सबसे पहले वीडियो आया था आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, उसके बाद आया है रमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तरफ से। एंड या इसके अलावा आपको जितने भी कॉमेड के अंडर में टॉप 10 to 20 कॉलेज आते हैं, वो सारा का सारा कॉलेज का रिव्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि किसी कॉलेज में रिव्यू बनना चाहिए, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, मैं उसी कॉलेज में रिव्यू बना दूंगा। अगर बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन के बारे में 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो, KCET के द्वारा, कॉमेड के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। एंड KCET में आपको 45% सीट आपको मिलता है, एंड कॉमेड के से 30%, मैनेजमेंट से 25%। देखो यार, जो KCET एंड मैनेजमेंट का उसका उतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। हम ज़्यादातर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉमेड के में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि कॉमेड के जो एग्ज़ाम है वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है उससे। एंड बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होती है, एंड जो भी लेवल ऑफ जो क्वेश्चन का होता है वो काफ़ी सिमिलर टू बोर्ड, मतलब बोर्ड जितना होता है। जैसे कि हम लोगों को मालूम है जेई या फिर लाइक का जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आता है। बट फॉर द कॉमेड के लाइक आपको फीस के बारे में, तो आपको फीस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2nd, 3rd ईयर, 4th ईयर में आपको 5th ईयर में कितना देना पड़ेगा। अब आपका सवाल आ सकता है 5th ईयर के लिए क्यों बता रहे हैं। देखो यार, जो भी बच्चे बी आर्किटेक्ट के लिए एडमिशन लेंगे उनके लिए भी 5 साल का कोर्स होता है, तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया। इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है आपको, लाइक आप किस कोटा से आप एडमिशन ले रहे हो, मतलब आप KCET एग्ज़ाम दे के एडमिशन ले रहे हो या फिर कॉमेड के, उनमें से भी काफ़ी सारा कोटा होता है। मैं आपको आगे चल के जब कट ऑफ के बारे में बताऊंगा तो आपको उसमें दिखाऊंगा कि इसमें बहुत सारा कोटा होता है। उसमें लाइक आपको किस कोटा के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका फीस, आपका कट ऑफ की लाइक जो फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट हॉस्टल, well appointed rooms for the single, double and triple occupancy with the attached common bathrooms and with the hot water। अगर इसके अलावा 2 spacious halls for the comfortable dining, breakfast, lunch, evening snacks and special dinner is provided by the mess company, and the 8 heavy duty washing machines
आयरनिंग फॉर द क्लोथ्स, मतलब हर चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ यहाँ पे है। आपको इसके अलावा आपको फैसिलिटीज़ में ये सब मिल जाती हैं। एंड हॉस्टल रूल्स में आपको क्या क्या देखना, लाइक जो भी बेसिक हॉस्टल रूल्स है वो भी आपको एक बार ध्यान में रख लेना चाहिए। आप इसे एक बार पढ़ लें, आपके मतलब आगे चल के आपको ये काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस भी फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लाइक हॉस्टल में रहना होगा तो गाइडलाइंस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है आपको पेनल्टी देना पड़े। पेनल्टी के तौर पे आपको एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करना पड़े। अगर इसके जनरल गाइडलाइंस में आपको जनरल गाइडलाइंस के अलावा अगर आप कुछ स्पेशली आपको क्या चीज़ों में ध्यान रखना है वो मैं बताता हूँ कि लाइक सच हॉस्टल रेसिडेंट्स हु विश टू वैकेट the hostel either in the beginning or the during the academic session is eligible for the refunds as per the गाइडलाइंस डिटेल बिलो। अगर आपको हो सकता है आपको एडमिशन ले लिए, आपको हॉस्टल में एडमिशन लेने के बाद या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको ऐसे ख्याल आया कि मुझे कॉलेज छोड़ना चाहिए, या फिर शुरुआत में या फिर बीच में कुछ दिनों के बाद, तो आपको रिफंड मिल सकती है। लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है, जैसे 1 2 3 4 5 आपको क्राइटेरिया है, उनमें से आपको इस 5 क्राइटेरिया फिल अगर आप करते हो तो आपका जो भी रिफंड वो मिल जाता है। इसके अलावा आपको हॉस्टल के अलावा भी मेस मिल जाता है। मेस का भी कुछ रूल्स है जो कि आपको फॉलो करना होगा। एंड वो ये सारा का सारा रूल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल द ए वेजिटेरियन मेस इज़ बीइंग रन ऑन द सेल्फ सर्विस एंड डिवाइडिंग सिस्टम। एवरी स्टूडेंट ऑफ द MSRIT एंड मैं आपको बता दूं जो भी रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को MSRIT के नाम से भी जाना जाता है, ऑटोमेटिकली ए बोर्डर एट द टाइम ऑफ द एडमिशन टू द हॉस्टल। इसके अलावा सम इम्पोर्टेंस रूल्स जो आपके दिमाग में रखना ज़रूरी है आपको अगर मेस में रहना है तो। इसके अलावा आपको खाने का टाइम क्या मिलता है, आपको डाइनिंग का टेबल, ब्रेकफास्ट का टाइम, स्नैक्स, डिनर, सब कुछ का यहाँ पे मैंने डिटेल्स में दे दिया है आपको टाइम के साथ। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस लाइक हॉस्टल चार्जेस में कौन सा कितना पे करना पड़ेगा उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ डाउट रहे, आपको डाउट लग रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉइंट है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आ जाते हैं कुछ लाइक बात करते हैं कटअप के। तो यार कटअप में आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है, लाइक जनरल, मेरिट, कॉमेंट के रिलेटेड से लेके आपको इस साइड में दिख रहा होगा राइट साइड में कि इस तरह का आपको कॉमेंट के में आपको KCET में भी इतना सारा आपको डिटेल्स मिल जाता है। लेकिन आपको मैं उतना सारा पॉसिबल नहीं है कि आपको सारा का सारा कुछ मेंशन करें। आपको जो जनरल रैंक होता है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट के में कट ऑफ का अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राउंड 1 का कट ऑफ है ये, जितना भी ब्रांचेस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड इसके अलावा आपको कमेंट का जो जनरल मेरिट रैंक है इसमें क्या क्या आपको कितना रैंक तक जाता है, 28,104 जो कि सिविल इंजीनियरिंग राउंड 3 तक चला जाता है। एंड इसके अलावा कुछ सब कैटेगरी है लाइक कनाडा रूरल, जनरल 2A रूरल, 2A कनाडा, 2A जनरल, 2B जनरल। इसी तरह बहुत ही सब कैटेगरी मिल जाती है जिसमें आपको थोड़ा सा छूट मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं मेरिट लिंक KECT जो कि कर्नाटका का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कितना रैंक लाने से इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अगर बात कर लेते हैं राउंड 2 की जो कि एक्सटेंडेड राउंड होता है उसमें आपको जनरल मेरिटिंग KCET में कितना रैंक करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आई होप द कट ऑफ एरिया इज़ फुलफिल। अगर आपको लगता है कि बहुत सारा मेसअप हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट बताइए, क्योंकि कंफ्यूजिंग होने वाला आपको बाहर से लग सकता है कि कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली नहीं, इसका कंफ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं है। आपको बहुत ही आसान तरीके से ये है समझा दिया है। समझने वाली बात ये है कि आपको दो स्पेशल जो इन जनरल सबसे पहले तो 2 कैटेगरी कटअप को मैं डिवाइड करते हैं, एक तो कॉमेंट के, दूसरा KCET। अब KCET एंड कॉमेंट के का बहुत सारा सब कैटेगरी है, उनमें से मैंने जो जनरल कैटेगरी में जो रैंक आता है वो मैंने मेंशन कर दिया है। आई थिंक आपको अब तो क्लियर हो चुका है। अगर बात करते हैं कट ऑफ के अलावा क्लब्स के बारे में, बहुत सारे क्लब्स आपको कॉलेज में मिल जाती है। अब इन क्लब को करना क्या है, आपको ज्वाइन होना है, आपको ज्वाइन होकर इनमें पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जांपल आपका सबसे बड़ी अगर आपका टारगेट है सीधा प्लेसमेंट, आपका
टारगेट क्या लगभग हर किसी स्टूडेंट का टारगेट होता है प्लेसमेंट। एंड उसके साथ साथ आपको हर क्लब में आपको पे इंटरेस्ट के हिसाब से, मान लीजिए आपको संगीत पसंद है, आपको डांस पसंद है, आपको एक्टिंग पसंद है, उसके हिसाब से आप ज्वाइन हो जाइए। किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को डेवलपमेंट पसंद है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैंने सारा का सारा डिटेल्स मैंने दे दिया, साथ में साथ ईमेल आईडी दे दिया है, कौन सा डिपार्टमेंट का कौन कौन हेड है इनमें डिपार्टमेंट में, सारा का सारा कुछ डाल दिया है। क्लब्स की अगर बात करते हैं प्लेसमेंट के मामले में, भाई साहब प्लेसमेंट अगर आपको देखोगे कि एक इसका कॉलेज का वेबसाइट में मेंशन नहीं होगा 50 लाख पर एनम का इसका प्लेसमेंट हाईएस्ट जो भी हाईएस्ट पैकेज रिसीव हुआ है। अगर बात करें जॉब ऑफर्स के बारे में तो 1892 लगभग 1900 के करीब जॉब ऑफर हुआ, जो कि खुद में काफ़ी बड़ी बात होती है। 358 कंपनीज विजिट करती है, 7.66 लाख पर एनम एवरेज पैकेज गया है इसका, एंड 95% पैकेज इसका लास्ट ईयर ही गया है। इस प्लेसमेंट के मामले में अगर स्पेशली बेंगलोर की किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट के मामले में बात करूं, वो सिर्फ टॉप 1 या टॉप 2 नहीं, लगभग आप टॉप 20 कॉलेज में किसी भी कॉलेज में सब में आपको बहुत ही बढ़िया पैकेज आपको देखने को मिल जाती है। एंड सबसे बड़ी बात है, आपको सिविल मैकेनिकल जैसे ब्रांचों में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। होता क्या है, काफ़ी सारे कॉलेजों में आपको एक्चुअली ऐसा होता है कि आपका जो भी आईटी रिलेटेड ब्रांच होता है उनमें प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन जो भी सिविल वगैरह जो रहता है, सिविल मैकेनिकल वगैरह, उसमें प्लेसमेंट का थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको सिविल वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर मिलता है। अगर बात करते हैं इसके अलावा प्लेसमेंट लाइक ये तो कंपनी का जो भी डाटा दिया था, अब मैं थोड़ा उसी कॉलेज में जो भी बच्चे अभी भी तक पढ़ाई कर रहे हैं उसने क्या बताया वो मैंने यहाँ पे थोड़ा राउंड अप कर दिया। द प्लेसमेंट ऑफ द BMC इज नाउ हैव क्लोज टू द RBC इवन PEC यूनिवर्सिटी इज बेटर गेटिंग बेटर इन टर्म्स ऑफ द हाइस्ट पैकेज ऑफ ऑफर्स। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कंपनीज लाइक न्यूट्रॉनिक्स, एटलासियन, एडोबी, अमेजन आर नो लॉन्गर विजिटिंग. There are only few companies left that are paying a handsome package. I fear that even they would stop visiting in the college management does not wake up now. Luckily 2021 is better compared to the 2020 because the quality of students was better this time. Top recruiters in this year listing is the best of the fixed salary offer. The 24 lakh per annum came on the first week. This is the highest paying company in terms of the बेस सैलरी 20 लाख पर एनम, हायर 2 स्टूडेंट फ्रॉम द IAC। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पे भैया कहना क्या चाहते हो। यहाँ पे 24 लाख हाईएस्ट पैकेज बता रहा है और वहाँ पे 50 लाख पर पैकेज बता रहा है। देखो यार, कॉलेज में दो चीज़ होती है, ठीक है। आपको लाइक एक होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट, एक होता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको इसके लिए डिटेल्स वीडियो बना दूंगा, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए इसके बारे में अगर नहीं मालूम। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा 17 लाख पर एनम, जो कि सेकेंड इसका जो बेस है वो 16 लाख पर एनम है, हायर 3 स्टूडेंट। वार्म कट है जो भी 22 लाख 22 लाख पर एनम, जिसका बेस है 13 लाख पर एनम। एंड इसके अलावा 25 लाख पर एनम जिसका बेस है 10 लाख पर एनम। एंड 6 स्टूडेंट को हायर किया है CSE प्लस IAC से। एंड इसके अलावा सिस्को जो कि 50 लाख पर एनम का देता है, जिसका बेस सैलरी है वो 11 लाख पर एनम। अब इसके अलावा देयर आर मोर कंपनी लाइक सैमसंग, पेटीएम and BMC etc. paying over 10 lakh per annum CTC. Placement is still going on. Companies are coming. One thing you don't have to worry about is there will never be a shortage of the company in the BMSC. You will likely up to the 1 to 2 offers. It's just that there are less number of high paying companies. समझने वाली बात ये है कि आपको कंपनी को कमी नहीं रहेगी कॉलेजों में, लेकिन हाँ ये बात है कि आपको जो भी टॉप टेक जायंट होते हैं, लाइक जो भी फैंग वाले कंपनी होते हैं, अगर आप उम्मीद कर रहे हो फैंग वाले के, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू कम होता है बाकी कॉलेजों से। लेकिन हाँ PEC यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो तो इसका बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ जाता है जो भी फैंग कर। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि एटलीस्ट 10 लाख पर एनम से ऊपर से एटलीस्ट मिले तो डेफिनेटली दिस कॉलेज फॉर यू। आई होप दैट आपको स्टूडेंट की तरफ से जो भी रिव्यू मिला है वो आपके लिए काफ़ी मदद होगी। इस बात पे तो एक लाइक बनती है। अगर बात करें तो प्लेसमेंट के बाकी का जो भी स्टैट के बारे में, तो 2020 के जो भी हाईलाइट्स होती है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। एवरेज सैलरी 7.66 लाख पर एनम। अगर बात करते हैं जॉब ऑफर्स के बारे में 1892। टॉप नंबर ऑफ रिक्रूटर की अगर बात करें तो 358। इसके अलावा
इसके अलावा दिस ईयर ओवर 358 रिक्रूट्स हायर 952 स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स। अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट के जो भी स्टैट के बारे में, थोड़ा स्टैट लास्ट 6 ईयर का जो भी स्टैट मिला है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपको समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आपको प्लेसमेंट में लाइक कौन सा ईयर में कितना कंपनी आती है, कितना ऑफर दिया है, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आई होप इससे आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज एक्चुअली कर क्या रहा है प्लेसमेंट के मामले में, क्योंकि आप इतना सारा फीस दे रहे हैं तो द ऑन एंड ओनली कि आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। फीस के मामले में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि यार बहुत कोई स्पेशली द लाइक आप अगर देखना चाहते हो कि फ़ीस के मामले में हम एक ही चीज़ बताना चाहेंगे कि जो भी फ़ीस है उसमें आपको देख सकते हो बहुत सारा काफ़ी हाई फ़ीस है, लेकिन इस फीस में आपको एक चीज़ देखना होगा कि आपको अगर बहुत ज़्यादा आप फीस की वजह से इसमें कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हो तो उन लोगों का कुछ जो भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप का प्रबंध किया जाता है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। कैसे लेना है वो सारा का सारा मैंने डिटेल टेलीग्राम में डाल दिया है। टेलीग्राम में पूरा PDF बना हुआ है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए। एंड आपको जो भी आपका क्वेरी, आपको जो भी आपको अगर चाहिए, आप अगर मिडिल क्लास या फिर पूरा फैमिली से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली उसे आपको देखना चाहिए, आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है उस मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आया था कि प्लेसमेंट का जो भी लाइक प्लेसमेंट में आपको जो भी पाई डायग्राम से आप समझ सकते हैं कौन सा डिपार्टमेंट में, कौन सा सेक्टर में कितना ज़्यादा प्लेसमेंट हुआ है। एंड अगर बात कर लेते हैं जो भी कौन सा कंपनी, भैया आपने बता तो दिया है कि 358 या फिर 400 के करीबन कंपनी आता है, लेकिन कौन सा कंपनी है उसका थोड़ा लिस्ट अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया लगभग 141 का कंपनी का यहाँ पे नाम मैंने मेंशन कर दिया। इसके अलावा आपको बहुत सारा और भी कंपनी मिल जाती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है सारा का सारा कंपनी का नाम यहाँ पर डाल दिया जाए, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है, आप इनमें से कितना कंपनी का विजिट आपको जानते हो इस कंपनी के बारे में, या फिर आपका सपना कौन सा है, कौन सा कंपनी में जाने का सपना है, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। अब आ जाते हैं कि नोटेबल एलुमनाई के बारे में। देखिए नोटेबल एलुमनाई के बारे में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ द नोटेबल एलुमनाई जो होते हैं वो लाइक फिल्म इंडस्ट्री से हैं। लाइक यहाँ पे आपको देख सकते हैं आदित्य हैं, एंड जो कि लाइक साउथ इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े मतलब काफ़ी बड़े बहुत एक्टर हैं जिन्होंने पुलिस ऑफिसर या लाइक विलन वगैरह का काफ़ी सारा यहाँ पे रोल किया है। इसी तरह बाकी का जो भी हैं मोस्ट ऑफ द केस में आपको जो भी एलुमनाई हैं वो फिल्म इंडस्ट्री से ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको फेस्ट के अगर बारे में बात करें, देखो बहुत ही बढ़िया फेस्ट किया जाता है, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है उद्भव जो कि कॉलेज कल्चरल फेस्ट होता है, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। थोड़ा सा गैलरी के भी ऐड करने की कोशिश किया है ताकि आपको इसका अंदाज़ा लगे एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे वाइब आता है। इसके अलावा आपको VUT एनुअल यूथ फेस्टिवल होता है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया है कि क्या एक्चुअली फेस्ट होता है। तो आप अपने रेफरेंस के लिए अगर आपको डिटेल्स में आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली इसे रीड आउट कीजिए। एंड इसके अलावा फेस्ट की अगर थोड़ा सा अगर मेमोरी की अगर बात करें तो ये ऑल ओवर द आपको फेस्ट का जो भी डिटेल्स, ये जो भी आपको एल्बम मिल चुका है यहाँ पे आपको देख सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फेस्ट, दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉलेज रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर के बारे में। अगर आप चाहते हो तो इसी तरह और भी कॉलेज के वीडियो पाना तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एंड मिलते हैं किसी और एक नए कॉलेज के वीडियो के साथ, तब तक बात।